तो ये हमारा जो सवाल है वो द्विघात समीकरण के दूसरे प्रश्न का पहला सवाल है। तो इस सवाल में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। यानी एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है और वो क्षेत्रफल जो है 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम पहले मान लेते हैं कि माना चौड़ाई बराबर हम मान लेते हैं x। तो जब हम चौड़ाई x मान लेते हैं तो इसमें कहा गया है कि चौड़ाई लंबाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यानी लंबाई को हम मान लेते हैं ये कि जब चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है तो हम लंबाई को भी 2 गुने से 1 अधिक कर देंगे। तो अब हमारी दोनों शर्तें बराबर हो जाएंगी। तो ये दो हम प्रश्नानुसार मान लेते हैं। और कहा गया है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको हल करते हैं और बताते हैं कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो हमें दिया हुआ है कि क्षेत्रफल जो है इसका वो हमें कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये हमारा होता है आयत का क्षेत्रफल। तो हम मान रखते हैं, हल करते हैं। तो हम यहाँ पर रखेंगे 2x + 1। ये हमारी है लंबाई और चौड़ाई है हमारी x और बराबर हमारा इसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। हम इसको हल करेंगे तो हमारे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x और ये बराबर में हो जाएगा 528। हम इसको हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है। अब इस द्विघात समीकरण में हम ऐसा जोड़ा ढूंढेंगे इस x के लिए कि जब हम इसको जोड़ें, मतलब जब हम इसको घटाएं तो हमारा जो बचना चाहिए वो प्लस का 1 बचना चाहिए, और जब हम उन्हीं दो संख्याओं का गुणा करें तो हमारा हो जाना चाहिए वो 528 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम x के जोड़े ऐसे निकालते हैं 2x स्क्वायर। आप चाहे तो इसका लासा करके भी निकाल सकते हैं या फिर आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 33x और माइनस के 32x माइनस 528। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, प्लस का x बचेगा, और जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 528। तो अभी यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, इस पद में हमारा कॉमन हो जाएगा ये x, तो हमारा बचेगा ये 2 और इधर बचेगा 33। यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 33 और इसमें हम कॉमन ले लेंगे -16 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 33। तो हमें यहाँ पर दो पद प्राप्त हुए हैं, एक ये और एक ये वाला। तो हम लिख लेते हैं इसको 2x प्लस 33 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमारा जाएगा x माइनस 16। अभी देखते हैं जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर है 2x प्लस 33 और जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये माइनस के 33/2, जो कि ये हमें वैल्यू है जो नकारात्मक प्राप्त हुई है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। और जब हम इसको पक्षांतर करेंगे यानी कि x माइनस 16 को, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस के 16, यानी ये जो हमें प्लस का 16 प्राप्त हुई है यही हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई है। तो x हमने किसको माना था प्रश्न में, x हमने जो माना था वो चौड़ाई को माना था, यानी x हमारी जो है वो चौड़ाई प्राप्त हो गई है। तो हमें प्राप्त हो गई है चौड़ाई को हमने माना था x, इसलिए x की वैल्यू जो हमें प्राप्त हुई है वो 16, तो इसको मान सकते हैं चौड़ाई है। और हमें ज्ञात करना था लंबाई, तो लंबाई को हमने जो माना था वो माना था हमने 2x प्लस 1, ये हमने माना था लंबाई। तो हम इसमें x की वैल्यू रखते हैं और हल कर लेते हैं। तो हमारा 2 × 16 + 1 तो हमारा हो जाएगा 32 और प्लस 1, यानी ये हमारा हो जाएगा 33, यानी कि हमारी जो लंबाई थी वो हमारी 33 मीटर है और चौड़ाई जो थी वो 16 मीटर थी। तो ये हमारी आंसर हो जाएंगे लंबाई और चौड़ाई। तो हमारा अगला सवाल दिया हुआ है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि धन पूर्णांक जो क्रमागत हो यानी एक क्रम से हो, उनका गुणनफल जो है 306 है। तो क्रम से हो यानी हमने पहला माना धन पूर्णांक बराबर हमारा हो जाएगा x
तो हम अगला वाला क्या मानेंगे, x+1, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि ये क्रमागत हो, यानी कि हमें दो पूर्णांक प्राप्त हो गए हैं, वो भी क्रमागत। तो पहला हमारा x और दूसरा x+1, और कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 306 है। हम लिखेंगे x और x+1 का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। हमें जो है पूर्णांक ज्ञात करने हैं, हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में हल करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो हमारा हो जाएगा x² प्लस के x, और ये हो जाएगा 306। और हम इसको और हल करते हैं तो हमारा x² प्लस x, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारा होगा माइनस के 306 बराबर 0। अब हम इसको इस प्रकार x को तोड़ेंगे कि हमारा जो है वो जब हम इस x का मान निकालें तो वो जो है घटाने पर प्लस के x प्राप्त हो, और जब गुणा करें तो हमें वो 306 प्राप्त हो। तो हम इसके दो पद x के मानते मतलब निकालते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा x² प्लस के 18x, और ये हो जाएगा माइनस के 17x माइनस 306। अब देखिए जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा ये हो जाएगा माइनस प्लस का x प्राप्त होगा, और जब गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 306। तो अभी हम देखते हैं हमारा इस पद में क्या कॉमन हो जाएगा, हमारा x कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर x था, सॉरी, तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, x प्लस 18 बचेगा, और यहाँ पर हम माइनस 17 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर बचेगा x, ये माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 18। अब देखते हैं हम ये दो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 18 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 17। अब देखते हैं हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू अगर इससे निकालेंगे तो हमें x प्लस 18 दिया हुआ है। जब इसको 75 करेंगे तो हमारा x बराबर प्राप्त होगा माइनस 18, क्योंकि ये वैल्यू हमें सही नहीं प्राप्त होगी। अब जब हम इसका 75 करेंगे तो हमारा हो जाएगा x माइनस 17 है, 75 करेंगे तो हमारा x बराबर प्राप्त होगा 17, यानी हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 17। यानी पहला पूर्णांक हमें कितना प्राप्त हुआ है, पहला पूर्णांक प्राप्त हुआ है 17। तो दूसरा पूर्णांक हमने माना था x+1, तो यहाँ पर हम इसके मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 और +1, तो हमारा हो जाएगा 18। यानी हमें दो क्रमागत पूर्णांक प्राप्त हुए, और दो क्रमागत पूर्णांक जो हैं वो पहला 17 है और दूसरा 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी उसकी माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, और उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। यानी जब अब से 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष, तो हमें उसकी माँ की आयु कितनी होगी, माँ की आयु बराबर x प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। और प्रश्न में फिर कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये रोहन की आयु में 3 वर्ष जोड़ दिए और उनकी माँ की आयु की वर्ष में 3 वर्ष जोड़ दिए, गुणनफल कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 360। हम इसको हल कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा x+3, और यहाँ पर हो जाएगा x+29 बराबर 360 हो जाएगा। अभी गुणा करा लेते हैं तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 29x हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 9 तारीख 27, और ये 2 3 6 2 8 87, और बराबर में 360। फेल करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस 32x, और यहाँ पर कितना हमारा बचेगा, जब 360 में से 87 निकल जाएगा तो हमारा बचेगा ये माइनस का, हमारा बचेगा 273, क्योंकि 360 में से 87 निकल जाएगा तो माइनस का इसलिए बचेगा क्योंकि ये संख्या इधर आएगी तो ये माइनस में हो जाएगी 360, और हम निशान उसी संख्या का लगाते हैं जो संख्या सबसे बड़ी होती है। अभी देखिए हमें 32 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जब हम उन दो पदों का गुणा करें तो हमें प्राप्त हो कितना 273, और जब उन्हें हम घटाएं तो हमें प्लस के प्राप्त होना चाहिए 32। जब हम 32 के ऐसे गुणनखंड ढूंढेंगे तो हमारे वो दो गुणनखंड हो जाएंगे
एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा 39x और यहाँ -7x, अब -273। अभी हम देखते हैं जब हम इनको देखो जोड़ेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 32x बचेगा, और जब गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 273। तभी देखते हैं इन पदों में हमारा कॉमन हो जाएगा, x हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा x प्लस 29, और यहाँ से कॉमन लेंगे -7 तो यहाँ बचेगा x माइनस माइनस प्लस 39, यहाँ पर भी 39। और अब इन दो पदों में से हम एक पद अलग अलग लिख लेते हैं तो हमारा हो जाएगा x प्लस 39 यहाँ पर, और ये हो जाएगा x माइनस 7 यहाँ पर। तभी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे इस ब्रैकेट से लेंगे अगर तो हमारा हो जाएगा x माइनस 7। जब हम इसको 75 करेंगे तो हमारा x बराबर हो जाएगा 7। यानी हमें x हमने किसकी वैल्यू मानी थी, x हमने रोहन की वैल्यू मानी थी, तो ये रोहन की आयु आ गई। रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इनकी माँ की आयु जो हमने मानी थी कितनी, x प्लस 26 वर्ष मानी थी हमने। तो जब इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 प्लस 26 यानी कि 33 वर्ष। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी जो रेलगाड़ी है एक निश्चित दूरी है और उसको 480 किलोमीटर प्रति घंटे की समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यानी जब इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को, यानी इससे पहले जो दूरी तय की थी उसी दूरी को तय करने में वह 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल जब भी हमें कभी मिले तो हमें उनमें ये ध्यान देना होगा कि उस सवाल में जो सबसे आखिरी में हमें ज्ञात करने को कह रहा है हमें सबसे पहले उसी को मानक रूप में मानना होगा। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। और हम सबसे पहले जानते हैं कि चाल बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और यहाँ से चाहे तो हम समय बराबर भी निकाल सकते हैं। तो हमारा समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। ये हमारा नया सूत्र बन के आएगा। इसी सूत्र के आधार पर हम सवाल लगाएंगे। तो हमारा यहाँ पर समय देखिए, अब सबसे पहले हम देखते हैं समय हमारा कितना लगा पहली शर्त पर समय बराबर कितना लगा, हमारी दूरी कितनी दी हुई है 480 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख लेते हैं 480, और फिर चाल तो हमारी पहले कितनी थी x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि इसी दूरी को, यानी इसी दूरी को जब ये इसकी चाल को हम 8 घंटे कम कर देते हैं, कम कर दिया तो यह निर्धारित दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, तो हमने 3 घंटा अधिक कर दिया। तो अभी हल करते हैं इसको। तो अभी हमारा हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8। इस तरफ हम इसको एलसीएम लेकर हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 प्लस 3x 5x कितना हो जाएगा। तो अभी हम इसका हल करते हैं तो ये हमारा होगा 480x, और इसका इस तरफ गुणा कराएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 480x, फिर हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर, फिर हो जाएगा ये माइनस का 8 शून्य 0, 8 28 64 के 4 हासिल आए 6, 8 चौक 32, 6 38 हो जाएगा हमारा। और फिर हो जाएगा माइनस के 8 3 24x। अभी देखते हैं हमारा 480 से ये इतना कैंसिल हो जाएगा, तो भी हमारा पे कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस का 3840। अभी देखते हैं हम अब 3 कामन है, 3 इन सब में कामन हो जाएगा तो हमारा बचेगा x स्क्वायर माइनस के 8x, और यहाँ पर बचेगा 3 निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा 1280 बराबर पर 0।
अब देखते हैं हमें 8 के ऐसे गुणनखंड लाने हैं कि जिनका हम जब जोड़ें तो हमारा प्राप्त हो 8 और गुणा करें तो 1280 प्राप्त हो। तो हमारे 8 के ऐसे दो पद हो जाएंगे। हमारा माइनस का 40 एक्स और प्लस का 32 एक्स, यहाँ पर माइनस के 1280। तो भी देखते हैं इन दो पदों में से हमारा कॉमन हो जाएगा एक्स, तो एक्स माइनस 40 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर प्लस का 32 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ बचेगा एक्स माइनस 40। तो भी देखते हैं ये समय दो पद प्राप्त हुए हैं, एक्स माइनस 40 पहले समी ब्रैकेट में और दूसरे में एक्स प्लस 32। तो हमें चाल ज्ञात करनी थी, चाल को हमने माना था एक्स, तो एक्स माइनस 40 को जब हम 75 करेंगे तो हमारा एक्स बराबर हो जाएगा 40। अब एक्स हमने माना था रेलगाड़ी की चाल, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी, तो ये रेलगाड़ी की चाल है। किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।